अनुप और आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कोचिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से अपना लाइब्रेरी वाला टॉपिक जो है कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज नेम स्पेस मेंबर को कैसे ऑल्टरनेट नेम देते हैं या मॉड्यूल को एक ऑल्टरनेट नेम कैसे देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेम स्पेस है क्या? और नेम स्पेस इज़ अ नेमिंग सिस्टम फॉर मेकिंग नेम यूनिक। नेम स्पेस जो है एक तरह से नेमिंग सिस्टम है जो हम पाइथन के अंदर जो भी नाम यूज़ करते हैं उसको यूनिक बनाने के लिए, जिससे कि एम्बिग्यूटी को हम अवॉइड कर सकें। ठीक है। नेम स्पेस इन पाइथन आर इम्प्लीमेंटेड एज अ पाइथन डिक्शनरी। नेम स्पेस हम बनाते हैं पाइथन में, वो हम एक तरह से पाइथन डिक्शनरी की तरह ही इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है कि जिसको हम मैपिंग करते हैं एक कीज और ऑब्जेक्ट के बीच में। कीज मतलब नेम्स और ऑब्जेक्ट मतलब हो गया वैल्यूज। नेम स्पेस कीप अ ट्रैक ऑफ वेरिएबल का ट्रैक अपने पास रखता है नेम स्पेस। अब है नेम रिजोल्यूशन। व्हेन वी एक्सेस अ वेरिएबल, जब भी हम कोई वेरिएबल को एक्सेस करवाते हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में, तो पाइथन फॉलो करता है एक पर्टिकुलर नेम रिजोल्यूशन रूल को, जो कि है LEGB। एल का मतलब लोकल, ई का मतलब एनक्लोज्ड, जी का मतलब होता है ग्लोबल और बी का मतलब होता है बिल्ट इन। ठीक है। अब नेम रिजोल्यूशन के कुछ रूल्स हैं, अब चलिए वो पढ़ते हैं। पहला रूल कहता है इट्स चेक विद इन अ लोकल एनवायरनमेंट। पहला वो चेक करेगा कहाँ पे? लोकल एनवायरनमेंट में या लोकल नेम स्पेस में। अगर वेरिएबल और इट हैज अ वेरिएबल विद सेम नेम, अगर वेरिएबल होता है एक पर्टिकुलर सेम नेम के जैसा, तो अगर होता है तो इफ यस पाइथन यूज इट्स वैल्यू, तो पाइथन क्या करेगा? उसकी वैल्यू यूज़ करेगा। अगर नहीं होता तो वो नेक्स्ट स्टेप में मूव हो जाएगा, मतलब सेकंड स्टेप पर। अब सेकंड स्टेप क्या करेगा? अगर पाइथन चेक करेगा एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में whether there is a variable with same name, अगर उसमें उस पर्टिकुलर एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में सेम नाम का कोई वेरिएबल है, अगर होता है तो उसकी वैल्यू यूज़ की जाएगी। अगर नहीं होता तो इफ़ अ वेरिएबल इज नॉट फाउंड इन अ करंट एनवायरनमेंट, तो पाइथन रिपीट करेगा इसी स्टेप को टू हायर लेवल एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में। तो पाइथन सेकेंड स्टेप को फिर से रिपीट करेगा, एक अपने हाई लेवल एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में चेक करेगा। अगर होता है तो उसकी वैल्यू यूज़ करेगा। अगर नहीं होता तो स्टेप 3 में जाएगा। अब स्टेप 3 में क्या होता है? 3 में होता है ग्लोबल एनवायरनमेंट। यहाँ पे पाइथन चेक करेगा ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर कि वेरिएबल है उसके पास सेम नाम का, अगर सेम नेम का, अगर होता है तो उसकी वैल्यू यूज़ की जाएगी। अगर नहीं होता तो वो अगले स्टेप पर मूव हो जाएगा, मतलब मूव स्टेप 4 पर। अब वो बिल्ट इन एनवायरनमेंट में चेक करेगा। ठीक है। विच कंटेन ऑल बिल्ट इन वेरिएबल, जो कंटेन करता है सारे बिल्ट इन वेरिएबल्स को। एंड फंक्शन ऑफ पाइथन, इफ देयर इज अ वेरिएबल विद सेम नेम, अगर उसमें वेरिएबल अवेलेबल होता है सेम नाम का, तो पाइथन उसकी वैल्यू यूज़ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिफ्थ स्टेप है अदरवाइज पाइथन वुड जनरेट एन एरर। अगर नहीं होता तो पाइथन क्या करेगा? एरर जनरेट करेगा। कैसा? नेम वेरिएबल नॉट डिफाइंड, जो भी हमने नेम यूज़ करेंगे वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को अवेलेबल नहीं है। अब है मॉड्यूल एलियासिंग, मतलब इसका होता है एक ऑल्टरनेट नेम देना मॉड्यूल। वो कैसे दिया जाता है? एज कीवर्ड का यूज़ करके। तो चलिए एक बार थ्योरेटिकली से समझते हैं। वी कैन क्रिएट अ अलियास व्हेन वी इंपोर्ट अ मॉड्यूल बाय यूजिंग द एज कीवर्ड। हम कैसे ऑल्टरनेट नेम दे सकते हैं? कब? जब हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाएंगे एज कीवर्ड का यूज़ करके। पाइथन प्रोवाइड अ साइलेंट फीचर ऑफ रीनेमिंग अ मॉड्यूल एट अ टाइम ऑफ इंपोर्ट। पाइथन एक साइलेंट फीचर प्रोवाइड करवाता है किस टाइम पर? जब हम पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाते हैं तब। इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह है। इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, जिसमें भी आप मॉड्यूल नेम आप जो भी यूज़ कर रहे हो इंपोर्ट करवा रहे हो, वो इंपोर्ट करवा रहे हो एज जो भी एलियास नेम, मतलब जो भी आप उससे पर्टिकुलर ऑल्टरनेट नेम देना चाहते हो। ठीक है। ये होता है हमारा एलियास नेम। एग्जाम्पल के तौर पे या प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे ये कुछ एग्जाम्पल है, तो इसे देखते हैं। एक कैलकुलेटर परफॉर्म किया गया है, डेवलप किया गया है, जो परफॉर्म कर रहा है एडिशन एंड मल्टीपल ऑपरेशन यूजिंग मॉड्यूल्स
मॉड्यूल्स को यूज़ करके एंड इम्पोर्टिंग दिस मॉड्यूल इन अ प्रोग्राम, और उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इम्पोर्ट करवा करके। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, एक एक्स है, इसमें एक वैल्यू पास कराई गई है जो कि 100। फिर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसमें उस फंक्शन का नाम है ऐड, और उसमें दो वेरिएबल पास किए गए हैं ए और बी। फिर प्रिंट में द सम इज ए प्लस बी। फिर एक और मॉड्यूल डिफाइन किया गया, एक और फंक्शन डिफाइन किया गया जो प्रोडक्ट कर रहा है ए और बी का, ठीक है। और फिर इसमें नेक्स्ट लाइन में हमने उसे प्रिंट करवा रहे हैं। फिर हमने उसे सेव किया, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को सेव किया test.py से। अब test.py को हम इंपोर्ट करवा रहे हैं दूसरे मॉड्यूल में, प्रोग्राम टेस्ट दूसरे मॉड्यूल में इंपोर्ट करवा रहे हैं। अब प्रिंट test.x, test.add 10 और 20 हमने वैल्यू पास करवा दी, और test.product यहाँ पे हमने वेरिएबल पास करवा, दो वैल्यू पास कर दी 10 और 20 प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और जो हमारा आउटपुट आया वो हमारी नेक्स्ट स्क्रीन में आया कब, जब हमने दूसरे वाले मॉड्यूल को सेव कर दिया proc test1.py से, और फिर हमें उसका पर्टिकुलर आउटपुट मिल गया जो कि है 100, द सम इज 30 एंड द प्रोडक्ट इज 200। ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम देखेंगे, हम इस पर्टिकुलर टेस्ट को एक ऑल्टरनेट नाम देंगे कब, सेकंड मॉड्यूल में, जहां हम इस पर्टिकुलर टेस्ट को इंपोर्ट करवा रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने टेस्ट मॉड्यूल को एक इंपोर्ट करवाया गया और उसको एक ऑल्टरनेट नेम दे दिया, रीनेम कर दिया एम नाम से। अब हम पहले क्या कर रहे थे, प्रिंट के साथ text.x कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या जाएगा, जो हमने ऑल्टरनेट नेम दे रखा होगा उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखा गया प्रिंट m.x m.add 10,20 m.product 10,20। तो यहाँ पर एक तरह से बात वही है, बस एक तरह से ऑल्टरनेट नेम दे दिया है और ऑल्टरनेट नेम को हम यूज़ कर रहे हैं बस, ठीक है। तो हमारा आउटपुट आ गया 100, 30 एंड 200। अब मेंबर अलियासिंग, मतलब अब मेंबर को हम ऑल्टरनेट नेम देंगे। सेम मेथड है जैसे हम मॉड्यूल को ऑल्टरनेट नेम दे रहे थे एज कीवर्ड की तरह, कब, जब हम इंपोर्ट करवाते थे, ठीक है। ऐसे ही जब हम मेंबर को इंपोर्ट करवाएंगे तभी हम उसे एक ऑल्टरनेट नेम देंगे एज कीवर्ड का यूज़ करके, ठीक है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जैसे ये रहा, हमने टेस्ट मॉड्यूल में से हम इंपोर्ट करवा रहे हैं पी को, ऐड को एज सम, ठीक है। एक्स को हमने एक्स को ऑल्टरनेट नेम दे दिया पी, और ऐड को ऑल्टरनेट नेम दे दिया सम, ठीक है। तो प्रिंट पी और सम, इसमें वैल्यू पास कर दी 100, 200। तो हमारा जो आउटपुट आ गया वो आया है 100 एंड 300, ठीक है। इस तरीके से हम ऑल्टरनेट नेम देते हैं, कैसे, एज कीवर्ड का यूज़ करके। अब है पैकेज। पैकेज क्या होते हैं, पैकेज होते हैं कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, ठीक है। ये होता है हमारे पैकेज। वी कैन एदर इम्पोर्ट अ पैकेज और क्रिएट आवर ओन, मतलब या तो हम पैकेज को इंपोर्ट करवा सकते हैं या अपने पैकेज खुद बना सकते हैं। इट हैज़ एन init.py फाइल, पैकेज के अंदर एक init.py फाइल होती है। इट इज़ अ डायरेक्टरी ऑफ पाइथन मॉड्यूल, जो कि एक डायरेक्टरी होती है पाइथन मॉड्यूल की। init.py सिंपल अ फाइल दैट इज़ यूज टू कंसिडर द डायरेक्टरी। init जो होती है एक तरह से फाइल होती है जिसके अंदर जिसको हम कंसिडर करते हैं एज अ डायरेक्टरी ऑन द डिस्क एज अ पैकेज ऑफ पाइथन। इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज अ पाइथन पैकेज। इसका जो यूज़ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, पाइथन पैकेज को इनिशियलाइज करवाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमने दो मॉड्यूल बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट का नाम डाल दिया area.py, सेकेंड मॉड्यूल का नाम डाल दिया volume.py। ये दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। और उनको हमने एक पैकेज के अंदर डाल दिया जिसको हम बोलेंगे, और पैकेज को हमने नाम दे दिया ज्योमेट्री, जिसके अंदर दो मॉड्यूल है, एक वेरिया और एक वॉल्यूम। अब पैकेज को क्रिएट और इंपोर्ट कैसे करते हैं, पहला स्टेप, क्रिएट अ डायरेक्टरी नेम ज्योमेट्री एंड ऐड बोथ मॉड्यूल area.py एंड volume.py। हमने सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाई है
ज्योमेट्री नाम से, और उसमें इन दो मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा दिया। कौन सा? एक एरिया डॉट पी वाई, एक वॉल्यूम डॉट पी वाई। आल्सो क्रिएट अ init डॉट पी वाई फाइल इन अ डायरेक्टरी ज्योमेट्री। अब हमें एक फाइल बनानी है init डॉट पी वाई फाइल, किसमें? डायरेक्टरी के अंदर। डायरेक्टरी कौन सी है? ज्योमेट्री। फिर init डॉट पी वाई फाइल आर रिक्वायर्ड टू मेक पाइथन ट्रीट द डायरेक्टरी एज अ कंटेनिंग पैकेज। अब init डॉट पी वाई फाइल क्या करेगी? उसको एक तरह से ट्रीट किया जाएगा एक डायरेक्टरी के तौर पे, जो कंटेन करेगा पैकेज को। फोर्थ स्टेप है import a package and use the attribute contained inside the package। अब हमें पैकेज को इंपोर्ट करवाना है और उस पैकेज के अंदर जो भी एट्रीब्यूट होंगे उनको उनका यूज़ करना है। अब है डायरेक्टरी क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें मॉड्यूल नेम इंपोर्ट करवाना है। इंपोर्ट कैसे होगा? इंपोर्ट ओएस इंपोर्ट हमने ओएस बना दी, और फिर os डॉट में mkdir, और उसमें हमने डायरेक्टरी का नाम डाल दिए ब्रैकेट में OS ज्योमेट्री। तो ये क्या करेगा? OS के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक डायरेक्टरी मेक करेगा और उस डायरेक्टरी का नाम क्या डाल देगा? ज्योमेट्री। ठीक है, हमारी डायरेक्टरी बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप है मॉड्यूल क्रिएट करना। अब हमें दो मॉड्यूल बनाने हैं, एक एरिया डॉट मॉड्यूल के नाम से, और उसे सेव करना है पैकेज के अंदर ही। तो हमने एक मॉड्यूल बना दिया रेक्टेंगल एरिया के नाम से, उसके अंदर दो वेरिएबल पास कर दिए, लेंथ एंड ब्रेथ, और रिटर्न करवा रहे हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और उसे सेव कर दिया एरिया मॉड्यूल डॉट पी वाई के नाम से। ठीक है, सेव करने के बाद हमने एक और दूसरा मॉड्यूल जनरेट किया जो है वॉल्यूम डॉट पी वाई, और उसको भी सेव किया ज्योमेट्री डायरेक्टरी के अंदर। फिर हमने एक init डॉट पी वाई मॉड्यूल फाइल बनाई है और उसे सेव किया ज्योमेट्री डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, और फिर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं पैकेज को और उसके एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे, जैसे कि फ्रॉम ज्योमेट्री, मतलब डायरेक्टरी में से हमें इंपोर्ट करना है एरिया मॉड्यूल एंड वॉल्यूम को फ्रॉम ज्योमेट्री। ठीक है, मॉड्यूल मतलब हमारी होगी ज्योमेट्री, इंपोर्ट एरिया मॉड्यूल एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब फिर प्रिंट करवा रहे हैं जो भी एरिया होगा, जो भी हमने वैल्यू पास करेंगे फंक्शन के अंदर 10,20 वॉल्यूम डॉट क्यूब वॉल्यूम 10। तो ये हमारा एक तरह से पैकेज बन गया, और उसका जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 200 एंड 1000। अब पैकेज के एडवांटेज क्या होते हैं? These are the way of structuring Python module namespace by using dot module name। एक तरह से ये स्ट्रक्चर पाइथन का मॉड्यूल का स्ट्रक्चर होता है नेम स्पेस का, जिसमें हम मॉड्यूल को डॉटेड से डिनोट करा सकते हैं। द यूज ऑफ डॉटेड मॉड्यूल नेम सेव द प्रोग्रामर्स हैविंग टू वरी अबाउट ईच अदर मॉड्यूल नेम। अब एक तरह से डॉट मॉड्यूल का जो यूज़ करके हम एक तरह प्रोग्रामर को बचाते हैं कि हर एक मॉड्यूल का नाम याद रखने से, तो प्रोग्रामर को हर एक मॉड्यूल का नाम रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मॉड्यूल को हम लोकेट कैसे करवाते हैं? व्हेन वी इंपोर्ट अ मॉड्यूल, जब भी हम मॉड्यूल इंपोर्ट करवाते हैं तब पाइथन इंटरप्रेटर सर्च द मॉड्यूल इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो सर्च करता है मॉड्यूल को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। पहला वो करंट डायरेक्टरी में चेक करेगा, अगर इफ़ द मॉड्यूल इज़ नॉट फाइंड देन पाइथन सर्च ईच डायरेक्टरी इन अ शेल वेरिएबल पाइथन पाथ। अगर डायरेक्टरी में वो नहीं मिलता तो वो एक शेल वेरिएबल में जो कि पाइथन पाथ के अंदर वो सर्च करेगा। इफ़ ऑल एल्स फेल, तो अगर सब कुछ फेल हो जाता है तो पाइथन चेक करेगा डिफ़ॉल्ट पाथ। तो पाइथन क्या करेगा? एक डिफ़ॉल्ट पाथ चेक करेगा, जो कि कब होती है? एक लोकेशन होती है जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो हमारी डिफ़ॉल्ट पाथ कहलाई जाती है। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन एंड मॉड्यूल्स। अब कुछ मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं पाइथन मॉड्यूल के अंदर। पहला है पाई जो एक तरह से मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू पास कराई जाती है जो कि है 3.14। ये एक वैल्यू जो है दे रखी होती है। अगर हमें फंक्शन कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन फंक्शन यूज़ करना है, एंगल कन्वर्जन फंक्शन यूज़ करना है, तो एक डिग्री है और एक रेडियन है। डिग्री क्या करता है?
रेडियन को कन्वर्ट करता है डिग्री में, और रेडियन फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिग्री को रेडियन में। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है जिसमें हमने रेडियन फंक्शन और डिग्री फंक्शन का यूज़ किया गया है। ठीक है, ये सेकंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें हम एरिया फाइंड आउट करेंगे पॉलीगन का। ये एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो स्क्वायर रूट होते हैं उसको फाइंड आउट करेंगे मैथ्स मॉड्यूल का यूज़ करके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब इसे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली समझेंगे।